हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वृद्धा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम क्लास 10th में चलने वाली गोल्डन रेस बुक का लेसन नंबर जो 6 है, व्हाट इज अ मिस विद अस, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि टाइटल से हमें पता पड़ रहा है, लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें उठाया है। हमारे साथ क्या कमियां हैं, व्हाट इज अ मिस विद अस। आज आजादी के कई वर्ष बीत चुके हैं और दुनिया के कई सारे देश प्रगति में हमसे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन क्या ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारा देश अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी एक देशभक्ति का जज्बा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े और सर्वोच्च देशों में, जो विकसित देश हैं, उनमें हमारे देश की भी गिनती हो। तो यहां पर लेखक ने यही सब प्रश्न हमारे सामने खड़े किए हैं। सबसे पहले जब लेसन स्टार्ट होता है, इसमें बात की है इंडियन इंटेलेक्ट। दुनिया में एक बार ब्रिटेन के स्कूल्स में स्टडी हुई थी कि दुनिया के जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा कहां के हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, जब रिजल्ट आया तो उसमें नाम था भारत, अर्थात भारत के बच्चे दुनिया के सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं। जब हम बुद्धि में ज्यादा हैं तो फिर हमारा देश एक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं है। किसी समय में यह देश सोने की चिड़िया रहा, लेकिन आज कुछ छोटी छोटी कमियों की वजह से हम पिछड़ रहे हैं। तो यहां से स्टडी हम कर रहे हैं और सबसे पहले बात जो पॉइंट उठाया है लेखक ने, स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के विद्यालयों में यह एक अध्ययन हुआ कि भारत के बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। देन व्हाई इज ब्रेन ड्रेन। तो फिर हमारा जो ब्रेन है, अर्थात जो भारत के सर्वोच्च बुद्धिमान जो बच्चे आगे बढ़ करके विकसित होकर के अन्य देशों में क्यों चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन से तात्पर्य यह है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह ड्रेन क्यों हो जाता है, अर्थात अन्य देशों में हमारे लोग सेवा देने क्यों चले जाते हैं। हमें विचार करना होगा कि जो सुविधाएं विदेशों में उनको ऑफर की जाती है, हमारे देश में वो सुविधाएं, वो वेतन उन्हें नहीं मिलता। और उसी की वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो इंटेलेक्ट, जो चिल्ड्रन है, इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन, वो सब बड़े होकर के विदेशों में अपनी सेवाएं देने के लिए चले जाते हैं। तो ये हमें रोकना होगा। इंडियाज प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि हमने आजादी के बाद में कोई प्रगति नहीं की, बहुत प्रगति की है। जैसे कि भाखड़ा नागल डैम, यह आजादी के बाद बना। भिलाई और राउरकेला, साथ ही दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स हमने स्थापित किए। तारापुर में न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे देश में स्थापित हुआ आजादी के बाद। ये सब वो प्रयास है, वो प्रगति है जो हमारे देश में आजादी के बाद हुई है। लेकिन लेखक बोलते हैं यह सब जो हमने प्रोग्रेस की है, ये उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी कमियां रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारी गलतियां करते हैं और उसकी वजह से आज हम पिछड़े हुए हैं। लेखक ने यहां पर कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, उनको रेस किया है, जिससे हम अपनी कमियों का पता लगा सकें और उन्हें दूर कर सकें। जैसे कि सबसे पहले है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, हमारा जो अन्य लोगों के साथ एक सरोकार है, एक रिश्ता है, उसमें कहीं ना कुछ हम गलतियां करते हैं। जैसे सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। यह एक आम समस्या है भारत में। हम हमारे सामाजिक जीवन में कई सारे कार्यक्रमों को करते हुए बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं और उस समय हम अपने पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि टीवी हम बहुत तेज ध्वनि में बजाते हैं, चलाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो रेडियो के प्रोग्राम्स आते हैं, हम उस समय ये नहीं देखते कि किसी पास वाले को असुविधा हो रही है। साथ ही प्लेइंग टेप रिकॉर्डर, हम लोग टेप रिकॉर्डर बजाते हैं शादियों में, विवाह इत्यादि कई सारे जो
हमारे कार्यक्रम होते हैं, घरेलू कार्यक्रम, उनमें इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिलता है। साथ ही गॉसिप, हंसी मजाक इतनी तेज होती है कि पड़ोसी अगर कोई परेशान है तो है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती। साथ ही और चिट चैट इन कंपनी, एक समूह में बैठ करके हम लोग हंसी मजाक ठहाके लगाते हैं। लाउड स्पीकर्स, बैंड्स, ये शादियों में अक्सर करके आपको देखने को मिलता है। यदि पड़ोस में कोई शादी है तो वो तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर्स बजाते हैं। बैंड की ध्वनि हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनमें से किसी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। केवल हम अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरों को कोई नुकसान हो रहा है, कोई असुविधा में है, उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है छोटा ही, लेकिन हमें इसको समझना होगा। विकसित देशों में कई सारे लोगों में इस प्रकार का सिविक सेंस है, उनका सोशल बिहेवियर हमसे अच्छा है। हमें इस प्रकार की सभी कमियों को दूर करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लेखक हमसे इसमें हम थोड़ा आपको बता दें इनकन्वीनियंसेस। इन सभी समस्याओं से, इन सभी हमारे कार्यों से बहुत सारी असुविधाएं होती है। पड़ोसी अगर कोई बीमार है, हो सकता है कोई स्टूडेंट है पास ही में जिसकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हो, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं, वो बेचारा असुविधा में है, लेकिन हम केवल अपने एंजॉयमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा पॉइंट जो लेखक ने उठाया है, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप और हम सब लोगों ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज किया है, हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपने अक्सर करके वहां कुछ समस्याओं को देखा होगा। जैसे कि फर्स्ट है नो क्यू सिस्टम। वहां कोई क्यू सिस्टम नहीं होता है और केवल हम अशिक्षित लोगों की तरह आगे भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। नॉट रेडी टू शेयर सीट्स। मान लीजिए मैंने टिकट ले लिया है, मैं टिकट लेने के बाद में जो सीट मुझे मिली है उस पर और उसके पड़ोस में जो सीट खाली है उसको भी अपना ही मान करके उस पर आराम से बैठता हूं। कोई दूसरा व्यक्ति जो भी टिकट लेकर के चढ़ा है बस में, तो मैं रेडी नहीं होता हूं क्या करने के लिए, अपनी सीट शेयर करने के लिए, जबकि मैंने केवल मेरी सीट के लिए पे किया है। स्पीडिंग एवरीवेयर। आपने देखा होगा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जगह जगह आपको पान की पीक वगैरह थूकी हुई दिखाई दे सकती है। हम सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं। ट्रैवलिंग, थ्रोइंग रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स। हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें कचरा डालते हैं, जैसे कि वो कोई डस्टबिन हो। अक्सर करके सार्वजनिक स्थानों पर आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिलेगा। स्मोकिंग एक्टिवली एंड पैसिवली। यहां बात करेंगे हम, कई सारे लोगों को देखते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। वो खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं वो एक्टिव स्मोकर हैं, लेकिन उसका जो धुआं जो सामने वाले को परेशान कर रहा है वो सामने वाले को पैसिव स्मोकर बना रहा है। जितना सिगरेट का धुआं पीने वाले व्यक्ति को नुकसान देता है, उतना ही सामने वाले व्यक्ति को जो कि उसके सामने बैठा हुआ है उसको भी देता है। ये एक आम समस्या हमें सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिल जाती है। हम किसी भी व्यक्ति की असुविधा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहां आगे बात है ट्रैफिक सेंस। हमारा ट्रैफिक सेंस भी बहुत खराब है। कैसे, आइए देखते हैं। ड्राइविंग रैशली। अक्सर करके देखा जाता है कि जो 18 साल से कम के लड़के लड़कियां होती हैं वो बहुत, पहली बात तो उन्हें लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वो वाहन चलाते हैं और बहुत तेज गति में चलाते हैं। यह एक कानूनन अपराध है। इसके अलावा भी कई सारे लोगों को आपने ड्राइविंग करते समय या राइडिंग करते समय बहुत ही तेज गति से अपने वाहन को चलाते हुए देखा होगा। इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। ये लोग जिस समय अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपने वाहन चलाते हैं, तो उस समय वो जो ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। यह न केवल उनके लिए नुकसानदायक है, बल्कि ऐसे कई सारे लोगों के लिए भी नुकसानदायक है जिन्होंने कोई गलती नहीं की है। सड़क पर चलते समय ये लोग कई सारे लोगों को जख्मी कर सकते हैं।
साथ ही डेंजरस रिजल्ट्स, इसके कई सारे जो डेंजरस रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। यह सब केवल छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से हम अन्य देशों से पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन डेंजर, ये सभी लोग जो कि रैशली ड्राइविंग करते हैं, कई सारे लोग नशे में ड्राइविंग करते हैं, ये अपने जीवन के साथ साथ जो इनोसेंट पीपल हैं उनके भी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं। इसी प्रकार अन्य समस्याएं भी जो कि लेखक ने हमें बताई है, हम अपने अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहें आप इसी तरह से हमारे वीडियोस। व्हाट इज द मिस विद अस का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।